कैसे आप लोग, कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? बढ़िया, मजेदार। ओके, सो लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट थर्मोडायनेमिक्स। हमने स्टार्ट किया है, जैसे कि मैंने बताया हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट इज अ प्रोसेस। ओके, हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है प्रोसेस को पढ़ने के लिए, व्हाट आर द अजम्पशंस। ओके, वर्क फंक्शन, पाथ फंक्शन क्या होता है हमारे पास, फिर स्टेट फंक्शन क्या होता है। ओके, ये सारी कहानी हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, लेक्चर नंबर 3। अगर अभी तक नहीं देखा है तो जाओ, जेआर कॉलेज पे वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां पे जाके देखो। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ओके, अलग अलग प्रोसेस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, ये सारे प्रोसेस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। बुक और पेन उठा लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से तुमको सवाल बनेंगे ही बनेंगे। ओके, चलो सो स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में। सो लेट अस स्टार्ट विद आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? देखो नाम से समझोगे दैट आइसो मींस यू नो कि भाई सेम, थर्मल्स लाइक टेम्परेचर, मतलब यहां पे सेम टेम्परेचर की कहानी आएगी। तो कहीं ना कहीं आइसोथर्मल इज नथिंग बट कि भाई सेम टेम्परेचर की कहानी बैठती है। क्या बैठती है? सेम टेम्परेचर की कहानी बैठती है। ओके, तो टेम्परेचर इज सेम, टेम्परेचर इज सेम थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, थ्रू आउट द प्रोसेस। अब मान लो कि अगर तुमको प्रोसेस, थ्रू आउट द प्रोसेस तुमको टेम्परेचर सेम रखना है। ओके, लेट्स से सो यू हैव टू, भाई वो कंपलसरी है कि द प्रोसेस शुड बी वेरी स्मॉल, द प्रोसेस शुड बी वेरी 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 स्मॉल। ओके, मतलब बहुत धीरे होना चाहिए प्रोसेस, तब जाके तुम पूरे थ्रू आउट द प्रोसेस क्या कर सकते हो, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हो। अगर प्रोसेस तुमने स्लो रखा है तो, अगर फास्ट प्रोसेस है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है जनरली ऐसा। तो ये चीजें याद रखो कि भाई थ्रू आउट तुमको जो प्रोसेस है वो क्या करना है, वो कम से कम रखना है। ओके, कम से कम रखना है, ऐसा स्लो रखना है, कम से कम मतलब स्लो रखना है। ओके, सो कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस? तो द प्रोसेस in which the temperature is constant, the process in which the temperature is constant, मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो रहा है, दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, कंसीडर एनी फेज चेंज। ओके, जब तुम लोग पानी फेस चेंज करते हो, जब पानी से वो बॉइलिंग वाटर से जब वो वेपर में कन्वर्ट होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, सो एनी स्टेट चेंज और चेंज ऑफ स्टेट ऐसा लिख देते हैं, एनी चेंज ऑफ स्टेट at a constant temperature is isothermal, ओके, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस रहेगा। मतलब कहीं पे भी अगर ये चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही होता है। तो अगर वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है मतलब वो कहीं ना कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस है। मतलब मान लो कि पानी उबल रहा है, तो जो पानी उबल रहा है तो उसका जो मैक्सिमम टेम्परेचर है उबलने का, बॉइलिंग का, वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब 100 डिग्री सेल्सियस के बाद जो भी तुम उसको हीट दे रहे हो, वो हीट क्या कर रहा है, वो सारा का सारा हीट ले रहा है और अपना स्टेट चेंज कर रहा है। ओके, तो दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, क्लियर? समझ में आ गया कहानी? आया ना? मतलब यहां पे जो भी तुम्हारा चेंज इन टेम्परेचर होगा, जो भी चेंज इन टेम्परेचर होगा, दैट चेंज इन टेम्परेचर इज नथिंग बट जीरो। मतलब यहां पे जो भी डेल टी होगा, दैट डेल टी इज जीरो। और जैसे ही डेल टी जीरो हो गया तो हमको पता है भाई, जो तुम्हारा डेल यू होता है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल यू इज नथिंग बट एन सी वी डेल टी। तो अगर तुम्हारा डेल टी जीरो है तो बाय डिफॉल्ट जो डेल यू रहेगा वो भी जीरो ही रहेगा। हाँ या ना? क्लियर? मतलब यहां पे कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज तुमको देखने नहीं मिलेगा, कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज तुमको यहां पे देखने नहीं मिलने वाला है। ओके, मतलब जो भी तुम हीट दोगे वो सारा का सारा हीट यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? वर्क में। ओके, लाइक हमको पता है कि व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम बोल सकते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी तुम्हारा क्यू है वो W प्लस डेल यू के बराबर होता है, यस और नो? ओके, जो भी तुम्हारा क्यू है वो W प्लस डेल यू के बराबर होता है। अब मुझे पता है भाई डेल यू जीरो है, तो डेल यू जीरो है तो जो भी तुम क्यू दे रहे हो वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर वाइस वर्सा, जो भी तुम वर्क करोगे वो सारा का सारा हीट में कन्वर्ट होगा। ओके, क्लियर बात में आ रहा है या ना? क्योंकि यहां पे इंटरनल एनर्जी जीरो रहने वाली, मतलब इंटरनल एनर्जी का कोई चेंज नहीं होने वाला है। ओके, कोई भी इंटरनल एनर्जी का चेंज नहीं होने वाला है। अब ध्यान से अगर हम देखेंगे तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहां पे हम सारा बॉयस लॉ की कहानी लगा सकते हैं, मतलब ये बॉयस लॉ फॉलो करेगा। ओके, तो वी नो दैट इट फॉलो द प्रोसेस, इट मतलब द प्रोसेस फॉलोज द बॉयस लॉ। मतलब तुम यहां पे कहानी लगा सकते हो कि भाई जो तुम्हारा पीवी है वो ऑलवेज क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जो तुम्हारा पीवी है दैट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, मतलब तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ओके, और जाहिर सी बात है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब कहीं ना कहीं अगर मान लो कंसीडर P1 and V1 is initial pressure and volume, also P2 and V2 is final pressure and volume, तो हम बोल सकते हैं कि भाई जो P1 है और V1 है वो बराबर होगा P2 और V2 के साथ। ये हम बोल सकते हैं यहां पे, मतलब यहां पे जो भी चेंज हो रहा होगा, जो भी यहां पे चेंज हो रहा होगा वो सारा का सारा चेंज यहां पे भाई बॉयस लॉ के हिसाब से हो रहा होगा। ओके, मतलब P और V में वेरिएशन हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ओके, सिंस द टेम्परेचर इज कांस्टेंट तो जो भी चेंज हो रहा है वो P1 V1 के हिसाब से हो रहा है। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, क्लियर? मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं ग्राफ बनाने जाऊं तो ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है ग्राफ फॉर बॉयस लॉ, ये कहानी फॉलो होगी। दैट इज P, that is V, and this is your graph. This is state 1 and this is state 2. ऐसा ग्राफ हो रहा है। ओके, मतलब यहां पे जो प्रेशर है ये तुम्हारा P1 हो गया, ये तुम्हारा P2 हो गया, ये तुम्हारा V1 हो गया, ये तुम्हारा V2 हो गया। ओके, ऐसा कुछ PV का ग्राफ बनेगा, तुम्हारा बॉयस लॉ यहां पे फॉलो होगा। क्लियर? बात में आ गया? यस और नो? मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में अपने को क्या क्या याद रखना है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तुमने ये अगर याद रख लिया कि भाई द टेम्परेचर इज सेम। ओके, कोई भी ऐसा प्रोसेस जहां पे टेम्परेचर सेम होता है थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, तो अगर टेम्परेचर सेम है थ्रू आउट द प्रोसेस तो दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, हाँ, अब आइसोथर्मल प्रोसेस अगेन इसके पहले हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर यहां पे देखा जाए तो हमने सारा अजम्पशंस डिस्कस किया हुआ है कि भाई व्हाट आर द अजम्पशंस फॉर द थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ओके, तो प्रोसेस हैज टू बी वेरी स्लो। तो प्रोसेस हैज टू बी वेरी स्लो मतलब कहीं ना कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस जो है उसको भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, बहुत छोटा होना पड़ेगा। ओके, छोटा मतलब स्लो होना पड़ेगा, नॉट छोटा होना पड़ेगा, स्लो होना पड़ेगा। सो द प्रोसेस हैज टू बी वेरी स्लो। अगर प्रोसेस स्लो है तो कहानी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई वो आइसोथर्मल प्रोसेस हो रहा है जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। और अगर तुमको थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट करना है तो कंपलसरी तुमको प्रोसेस को स्लो करना पड़ेगा। सिंस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, इंटरनल एनर्जी जीरो, सारा का सारा जो तुम्हारा क्यू है वो वर्क में कन्वर्ट होगा, या फिर वाइस वर्सा, जो भी वर्क है वो तुम्हारा क्यू में कन्वर्ट होगा। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब वो बॉयस लॉ फॉलो करेगा। बॉयस लॉ क्या होता है? पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। भाई अगर मान लो P1 V1 तुम्हारा इनिशियल प्रेशर है और P2 V2 तुम्हारा फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम है तो तुम लोग लिख सकते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बोलो क्लियर हुआ? इतनी चीजें तुमको याद रखनी है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। याद रखना, इतनी चीजें अगर तुमको याद है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो तुम कहीं ना कहीं आइसोथर्मल प्रोसेस में अच्छा अगर क्वेश्चन आ गया, राइट द शॉर्ट नोट या फिर कुछ भी क्वेश्चन आ गया, इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, याद रखो, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। ओके, क्लियर एवरीवन? अब और क्या क्वेश्चन बनता है भाई आइसोथर्मल पे? वर्क डन की कहानी बनती है। ओके, आइसोथर्मल पे तो वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो व्हाट इज वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? क्या होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस? चलो, तो मान लो कि भाई हमारे पास वर्क का फॉर्मूला है एंड नाउ द प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। ओके, सो एट कांस्टेंट टेम्परेचर
टेम्परेचर, हमको पता है भाई जो P1 V1 है वो बराबर होता है P2 V2। ओके, चाहिए तो इसको बाद में लिख देते हैं, पहले हम वर्क कंसिडर कर देते हैं। ओके, सिंस द प्रेशर इज चेंजिंग, हम ऐसा लिख सकते हैं। सो सिंस द pressure is changing, since the pressure is changing, तो जो वर्क होगा, the work done is given by, तुम्हारा वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इज गिवन बाय, दैट इज W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ PdV, ये हमने पढ़ा हुआ है, फ्रॉम V1 से V2, मतलब हम स्टेट कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, V1 से V2 लेके जा रहे हैं, मतलब हम वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। ओके, और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि भाई जो वर्क डन है वो सिस्टम सराउंडिंग पे कर रहा है ऐसा। ओके, और ये चीज हमने देखा हुआ है, अगर अभी तक तुम लोगों ने नहीं देखा है तो यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है, वर्क डन की सारी कहानी हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस की हुई है, सारी की सारी कहानी, मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ने सारी की सारी कहानी डिस्कस की। ओके, तो हम लोग ने लेक्चर नंबर 2 में ये डिस्कस किया हुआ है। ओके, अगर नहीं देखा है तो जाओ, JR कॉलेज पे सारे के सारे वीडियो अवेलेबल हैं। ओके, चलो, सो हमको पता है भाई सिस्टम कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है, सिस्टम कहां से कहां जा रहा है, V1 से V2 जा रहा है। अब अगर सिस्टम V1 से V2 जा रहा है तो वी नो दैट कि भाई जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं क्या है, प्रेशर कहीं ना कहीं लिख सकते हैं बाय आइडियल गैस इक्वेशन, बाय आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT। यस और नो, हम लिख सकते हैं PV इज इक्वल्स टू nRT, यस और नो, हाँ या ना, यस लिख सकते हैं। तो यहां से प्रेशर क्या होगा, वी कैन सब्सटीट्यूट प्रेशर एज nRT बाय V। ओके, तो सब्सटीट्यूट दिस प्रेशर। ओके, ये मान लो मेक इट एज इक्वेशन नंबर 1, मान लो इक्वेशन नंबर 2, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 क्या ही मिलेगा, व्हाट इज वर्क डन, वर्क डन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2। ओके, बस प्रेशर के जगह क्या डालना है हम लोग को, प्रेशर के जगह डालना है nRT, तो यहां पे लिख दो nRT बाय V, सही है, विथ रेस्पेक्ट टू dV। ओके, अब हमको पता है n नंबर ऑफ मोल विच रिमेन कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, बिकॉज द आइसोथर्मल प्रोसेस, सारा चीज बाहर आ जाएगा। तो अगर सारा चीज बाहर आ जाने वाला है, इसको थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं, तो अगर सारा चीज बाहर आ जाने वाला है तो क्या मिलेगा हमको, तो देयरफॉर आई कैन राइट कि भाई जो तुम्हारा ये कहानी है, क्या बोलते हैं, 1/v की कहानी आ जाएगी यहाँ पे। तो वर्क क्या हो जाएगा, दैट इज वर्क इज इक्वल्स टू nRT, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ V1 से V2 1/v dV, यस और नो। ओके, और हमको पता है व्हाट इज 1/x का इंटीग्रेशन, 1/x का इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ log x। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा nRT log। अब यहाँ पे जो log ले रहे हैं ना, दैट इज अ नेचुरल log, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये नेचुरल log है। ओके, तो हम यहाँ पे ln लिखते हैं। ओके, नेचुरल log को हम रिप्रेजेंट करते हैं ln से। ओके, बिकॉज इंटीग्रेशन में जो भी हमको log मिलता है वो नेचुरल log मिलता है। ओके, मैथ्स में तुम LOG log लिख देते हो, बट अगर तुम फिजिक्स या केमिस्ट्री सॉल्व कर रहे हो तो हमेशा इंटीग्रेट करने के बाद जो तुमको मिल रहा है दैट इज अ नेचुरल log। तो यहाँ पे हमको मिल गया नेचुरल log। अब कहीं ना कहीं हमको पता है भाई वैल्यू पुट करना है, तो V2 माइनस V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेगा, nRT ln V2 माइनस ln V1, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, nRT ln, हमको पता है log A माइनस log B, व्हाट इज log A माइनस log B, दैट इज A बाई B, तो यहाँ पे V2 बाय V1 हो जाएगा। बोलो क्लियर है, दिस इज नथिंग बट अ वर्क। ओके, नाउ वी नो दैट, नाउ हम ये चीज डाल सकते हैं कि भाई अपने को P1 V1 पता है, तो अगर P1 V1 पता है तो मैं लिख सकता हूं कि भाई V2 बाय V1 इज नथिंग बट P1 बाय P2, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ऑल्सो जो वर्क है वो बराबर हो जाएगा nRT ln P1 बाय P2, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो V2 बाय V1 है तो P1 बाय P2। ओके, हाँ या ना। तो ये भी तुम्हारे पास एक वर्क की कहानी आ गई, और यही सारा का सारा जो वर्क है वो तुम हीट के बराबर लिख सकते हो, क्योंकि हमने देखा जो भी यहां पे हीट बनने वाला है, सारा का सारा मतलब ये तुम लोग ये एज अ इक्वल्स टू हीट भी लिख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो हीट है और जो वर्क है वो दोनों के दोनों सेम है। तो nRT ln V2 बाय V1। क्लियर, समझा, यस और नो, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया, सही है। ओके, अब दिख रहा होगा।
समझ में आ गया। अब मान लो कि भाई अपने को लॉग यूज करना है, तो पहले अपने को पता है नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर यूज करना है तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसी चीज को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 2.303। और ये तो तुमको पता ही है, NRT, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझसे अच्छे से तुम जानते हो, V2/V1। यहाँ पे हम लोग ने जो नेचुरल लॉग था उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, तुम्हारे लॉग बेस टू द 10 में। ओके, तो ये लॉग बेस टू द 10 हो गया। क्लियर। अगर तुमको लॉग टेबल यूज करना है तो अगर मान लो कभी कभी तुमको नेचुरल लॉग की वैल्यू डायरेक्टली दे दी जाती है क्वेश्चन में, तो नेचुरल लॉग की वैल्यू अगर दे दी है तो इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर नहीं दी है, तुमको लॉग टेबल यूज करना है, तो पहले तुमको 2.303 उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो, हाँ या ना? क्लियर, समझ में आ गया? कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके बता देना कि सर ये स्टेप नहीं समझा। लेकिन ईजी है, कुछ नहीं करना, वर्क डन। तुमको पता है प्रेशर हमने आइडियल गैस से लिया, पुट किया, इंटीग्रेट किया, वैल्यू पुट किया, कहानी आ गई। कुछ भी ज्यादा बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं है यहां पे। समझ में आ गया सबको? यस और नो? ओके ठीक है, यस आ ही गया होगा। मैं क्या थोड़ा ऑफलाइन जोन में चला जाता हूं। ओके, जैसे ऑफलाइन हम लोग पढ़ाते तो कैसा हर बार तुमसे परमिशन लेते कि भाई समझा कि नहीं समझा। मेरे को यहाँ पे फिर मैं भूल जाता हूँ कि जो क्राउड है, जो स्टूडेंट्स है, वो ऑफलाइन वीडियो देख रहे हैं ऐसा, इसलिए तो मैं थोड़ा चला जाता हूँ कि भाई ऑफलाइन वीडियो मतलब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वो प्रेजेंट नहीं है एक्चुअल में, बट मैं वो जोन में चला जाता हूँ, तो इसलिए मैं बार बार पूछता रहता हूँ कि समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ऐसा डन, चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज योर आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट इज योर आइसोकोरिक बोल लो, आइसोचोरिक बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत जगह आइसोचोरिक भी प्रोनाउंस करते हैं, आइसोकोरिक भी प्रोनाउंस करते हैं, टेंशन मत लो। ओके, जब तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में उतना ज्यादा ध्यान मत दिया करो कि कोई प्रॉब्लम नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिजिक्स अच्छा होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो, सो व्हाट इज आइसोचोरिक और आइसोकोरिक प्रोसेस? तो आइसोकोरिक प्रोसेस हमको पता है भाई, ऐसा प्रोसेस जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, सो द प्रोसेस यहां पे हम डिफाइन कर सकते हैं भाई, द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ओके, सो द प्रोसेस इन विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ओके, मतलब कहीं पे भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा। ओके, मतलब हमने उस वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है। और अगर जाहिर सी बात है, अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो यहां पे जो भी चेंज इन वॉल्यूम तुमको मिलेगा, जो भी चेंज इन वॉल्यूम मिलेगा वो जीरो मिलेगा। तो चेंज इन वॉल्यूम क्या ही रहेगा? जीरो रहेगा। मतलब डेल वी तुम्हारा जीरो रहेगा। और अगर डेल भी जीरो हो गया, तो हमको यह भी पता है कि भाई यहां पे जो वर्क की कहानी होगी, जो वर्क डन होगा, वो भी जीरो होगा, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पे कोई वर्क की कहानी नहीं बनती, तो तुम्हारा वर्क भी जीरो हो जाएगा। वर्क डन इज ऑल्सो जीरो, इज ऑल्सो जीरो। तुम्हारा जो भी वर्क डन होगा वो जीरो रहेगा, दैट इज ओके। तो चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, तो वर्क डन भी क्या रहेगा? जीरो रहेगा। यस और नो, हाँ या ना? कहानी समझ में आ गई? अब यहां पे देखो, अब यहां पे कैसा है कि भाई अगर वर्क डन जीरो हो गया, तो जो भी तुम हीट दे रहे हो, वो सारा का सारा हीट इसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में जा रहा है। मतलब बिकॉज यहां पे कोई पिस्टन मूव हो ही नहीं रहा ना, कोई भी पिस्टन मूव नहीं हो रहा। इमेजिन करो, कोई भी पिस्टन मूव नहीं हो रहा है। अगर मान लो यहां पे कोई सिलेंडर है ऐसा, तो यहां पे कोई इसको फिक्स्ड कर दिया गया, फिक्स्ड, तो ये मुड़ेगा ही नहीं, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। ओके, तो जो भी तुम हीट दोगे, जो भी हीट दोगे यहां से जो भी हीट दोगे, वो सारा का सारा हीट यहां पे एब्जॉर्ब होगा, और ये अपना इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। हाँ या ना? ओके, मतलब अपना इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगा। मतलब यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं होगा, पिस्टन मूव ही नहीं हो रहा। ओके, सो बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, हमको पता है जो Q है वो बराबर होता है W प्लस डेल यू के। बट हमको पता है कि जो W है वो कहीं ना कहीं जीरो है, तो जो भी तुम्हारा Q होगा, वो सारा का सारा Q कहाँ जाएगा? इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। ओके, मतलब जो भी तुम हीट सप्लाई करोगे, वो सारा का सारा इंटरनल एनर्जी चेंज करने में जाएगा, या फिर वाइस वर्सा। ओके, मतलब यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना, हम पीवी डायग्राम अगर मान लो यहाँ पे हम बनाते हैं पीवी डायग्राम, तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व तुमको दिखेगा ही नहीं।
मान लो ये पीवी डायग्राम है, ये पी है, ये वी है, तो तुमको ऐसा दिखेगा प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। ओके, मतलब तुम 1 से 2 पे जा रहे हो, मतलब यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। ओके, तो बट यहाँ पे कोई वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा। अगर तुम देखोगे कोई भी वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, एंड सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यहाँ पे जो वी है वो कांस्टेंट है। यहाँ पे जो भी वॉल्यूम है दैट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ओके, सिंस द वॉल्यूम इज कांस्टेंट, मतलब तुमको कोई भी यहाँ पे वर्क नहीं मिलेगा, और सिंस वर्क नहीं मिलेगा तो हमको पता है कि जो भी तुम्हारा डेल यू है वो सारा का सारा क्यू में कन्वर्ट हो रहा है। और तुमको पता है भाई डेल यू किसके बराबर होता है, डेल यू बराबर होता है एन सी वी डी टी के। तो तुम ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर किसके लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए। क्लियर, यस और नो? कहानी समझ में आ रहा है, यस और नो, हाँ या ना? ओके, मतलब आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए हमको क्या याद रखना है भाई, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। सिंस वॉल्यूम इज कांस्टेंट तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क जो भी होगा सारा का सारा वर्क जीरो होगा। अब सारा का सारा वर्क जीरो हो रहा है, मतलब जो भी तुम हीट सप्लाई कर रहे हो वो सारा का सारा हीट कहां पे जा रहा है, उसका इंटरनल एनर्जी चेंज करने में। ओके, या फिर जो भी तुम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज डिक्रीज करोगे वो सारा का सारा कहां पे जाएगा, सारा का सारा हीट में कन्वर्ट होगा। यहां पे कोई भी पिस्टन नहीं मूव होगा। ओके, यहां पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पिस्टन का कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। ओके, यहां पे तुम बोल सकते हो नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन इन सिलेंडर। हम लोग यहां पे इंजन के फॉर्म में ही पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स, तो यहां पे कोई भी पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। ओके, मतलब कोई भी पिस्टन मूव नहीं कर रहा। ओके, कोई भी पिस्टन मूव नहीं कर रहा, तो दैट इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। ओके, मतलब वहां पे हमने वॉल्यूम को क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है। क्लियर, बात समझा, यस और नो, हाँ या ना? ओके, तो यहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे क्यू के लिए वो सेम फॉर्मूला होगा जो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी के लिए होता है, दैट इज एनसीवी डीटी, वेयर सीवी इज नथिंग बट दैट वी नो, CV is nothing but specific heat capacity at constant volume। ओके, तो वो हमको पता है दैट इज कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर, ओके। The next process is that is isobaric process. Okay, now we know that isobaric, iso same bar stands for that pressure constant. Okay, so यहां पे जो process है, so हम बोल सकते हैं the process in which the pressure remain कांस्टेंट, मतलब जो भी यहां पे प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, ड्यूरिंग द पूरा प्रोसेस। अब ये एक लौता ऐसा प्रोसेस है जहां पे तुमको कुछ भी जीरो देखने नहीं मिलेगा, मतलब यहां पे तुमको हीट भी देखने मिलेगा, वर्क भी देखने मिलेगा, और तुमको इंटरनल एनर्जी भी देखने मिलेगा। ओके, मतलब ये बहुत बेहतरीन प्रोसेस है। ओके, हाँ बेहतरीन मतलब नॉट इन टर्म्स ऑफ वर्क, बट हाँ अच्छा प्रोसेस है भाई, कुछ भी जीरो नहीं हो रहा ऐसा। ओके, मतलब यहां पे चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा, चेंज इन प्रेशर। बट हमको पता है भाई चेंज इन प्रेशर की कहानी कहीं इस्तेमाल नहीं होती। चेंज इन प्रेशर दैट इज डेल पी इज जीरो। जो चेंज इन प्रेशर है वो जीरो है, बट चेंज इन प्रेशर की वजह से यहां पे किसी और फैक्टर पे, वर्क पे, क्यू पे या डेल यू पे कोई चेंज नहीं होता। ओके, क्लियर, हाँ या ना? मतलब कहीं पे भी प्रोसेस हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब दैट इज अ आइसोबेरिक प्रोसेस। ओके, अब मुझे पता है कि भाई आइसोबेरिक है, मतलब कहीं ना कहीं जो कहानी बनेगा पीवी डायग्राम का वो कुछ ऐसा बनेगा, प्रेशर सेम रहेगा। मतलब यहां पे मान लो ये मैं 1 हूं, 2 हूं, यहां पे 2 पे चला गया। नाउ द वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम जो है वो V1 से V2 पे जा रहा है, मतलब जाहिर सी बात है कोई वर्क हो रहा होगा, बट यहां पे जो वर्क है वो किसकी वजह से हो रहा होगा, जो वर्क हो रहा होगा वो कांस्टेंट प्रेशर की वजह से हो रहा होगा। तो हमको पता है कि भाई एट कांस्टेंट प्रेशर जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है पीडीवी। मतलब यहां पे कोई ये नहीं होता, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन नहीं होता, बिकॉज द प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब जो भी वर्क होगा वो होगा पीडीवी। ओके,
या फिर पीडीवी लिख सकते हैं, या फिर इसी चीज को लिख सकते हैं एनआरडीटी बाय द आइडियल गैस इक्वेशन। हमको पता है बाय आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, तो पीडीवी इज इक्वल्स टू एनआरडीटी, है ना। तो ये वर्क की कहानी हो गई, ये तुम्हारी वर्क की कहानी हो गई, इतना वर्क यहां पे आएगा। ओके अब मुझे पता है भाई हीट क्या होता है, व्हाट इज हीट। हीट इज नथिंग बट अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इज नथिंग बट भाई इंटरनल एनर्जी और वर्क, जो भी तुम्हारा हीट रहेगा वो इंटरनल एनर्जी, वर्क को ऐड करो, हीट आ जाएगा तुम्हारा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करके देखें, इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ग्राफ साइड में कर देते हैं, तो क्या कहानी मिलेगी देखो जरा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर दूं, ऐसा इधर कर देते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा पार्टीशन कर देते हैं, थोड़ा अलग दिखेगा, यस। ठीक है, तो अगर यहां पे अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या मैं बोल सकता हूं, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या मिलेगा, दैट इज Q बराबर है W प्लस डेल यू के, हाँ है ना। और डेल यू का भी फॉर्मूला हमको पता होता है भाई, डेल यू क्या ही होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय दैट इज डेल यू इज इक्वल्स टू एन सी वी डी टी। तो ये तो हमको पता ही है। तो अगर ये दोनों वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, दैट इज Q इज इक्वल्स टू एन आर डी टी प्लस एन सी वी डी टी, और कहीं ना कहीं n बाहर आ गया, dt मतलब यहां पे चेंज है, ओके, चेंज इन टेम्परेचर है, ओके। तुम उसको डेल टी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। तो यहां से भाई n बाहर आ गया और dt बाहर आ गया, अंदर क्या बच रहा है, r प्लस सी वी। और अगर तुमको याद होगा तो हमने केटीजी में पढ़ा था मेयर्स रिलेशन, तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं बाय मेयर्स रिलेशन। मेयर्स रिलेशन क्या होता है, Cp प्लस Cv जो होता है वो R के बराबर होता है, तो Cp बराबर हो जाएगा R माइनस Cv, हाँ या ना, यस और नो, ओके, यस और नो, सॉरी डिफरेंस मैंने गलत लिख दिया, डिफरेंस Cp माइनस CVR होता है, Cp माइनस CVR होता है, Cp माइनस CV जो होता है वो R होता है, तो जो Cp होगा वो बराबर हो जाएगा R प्लस CV, ओके। तो यहां पे कहीं ना कहीं R प्लस CV के जगह Cp लिख सकते हैं, तो हमको Q क्या मिल जाएगा, व्हाट इज Q, Q इज इक्वल्स टू एन Cp dt। तो यहां पे तुम्हारे पास Q भी है, ओके, यहां पे तुम्हारे पास Q भी है, मतलब ऐसा प्रोसेस जहां पे वर्क डन भी है, इंटरनल एनर्जी भी है और Q भी है, मतलब यहां पे कोई चीज जीरो नहीं हो रही, ओके। कांस्टेंट प्रेशर की कहानी है, ओके। जैसा तुमने कभी मैप में देखा होगा कि तुमको कांस्टेंट प्रेशर जोन दिखाया जाता है, ओके, ऐसा लाइन बनाया जाता है और उस लाइन पे जो भी एरियाज होंगे वो सब जगह क्या होंगे, कांस्टेंट प्रेशर जोन होंगे, ओके। मतलब दैट इज अ कांस्टेंट प्रेशर जोन, वहां पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है ऐसा। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जहां पे प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, दैट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस, ओके, दैट इज अ आइसोबैरिक प्रोसेस। जैसे मान लो कि अगर कोई बॉयलर है वो कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है, तो उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है वो आइसोबैरिक के फॉर्म में हो रही है, ऐसा मतलब वहां पे उस ड्यूरिंग दैट प्रोसेस भाई प्रेशर इज कांस्टेंट, ऐसा, क्योंकि उसका प्रेशर फिक्स्ड कर दिया कि भाई इतने प्रेशर पे वो काम करेगा, ऐसा। क्लियर, समझ में आया कहानी, व्हाट इज आइसोबैरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, व्हाट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अभी हमारे पास दो प्रोसेस और है, दैट इज एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस, वो हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ओके। सो अगेन हमारे पास सारे डेटा अवेलेबल हैं, बस क्या करो, पढ़ाई करो। और अगेन वापस मैं सजेस्ट कर रहा हूं कि अपने नोट्स खुद बनाओ, जितना ज्यादा तुम अपने नोट्स बनाओगे अच्छे से, उतना ज्यादा तुमको चीजें क्लियर होंगी, ओके, खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए, ऐसा। सो चलो ठीक है, बाकी टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, ओके। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो जरूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, ओके। चलो।